बच्चों, कैसे हैं आप? मैं टाइम में आपका स्वागत है और उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और हम लोग भी पढ़ रहे थे क्लास 10 एनसीईआरटी का स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के बारे में कल पढ़ा था मीन, जो कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक एवरेज निकालने का फार्मूला था। उसको हम लोगों ने पढ़ा था मीन के बारे में। ठीक है, कुछ फार्मूले हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मोड के बारे में। मोड क्या होता है? मोड भी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक फार्मूला है, इसे मोड पता करते हैं। ये मीन से थोड़ा एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक है, और मोड जैसा कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे अगर कोई डाटा दिया हुआ है, किसी बच्चे का मार्क्स, अगर मैथमेटिक्स में मान लीजिए कई टेस्ट मिलाकर उसका 20 है, किसी में 33 है, फिर 20 आ गया, फिर 22 आ गया और फिर 20 आ गया, इस तरह से मार्क्स उसमें पाया है। तो मोड पता करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है बच्चों कि जो नंबर, जो डाटा है उसमें कोई भी नंबर मैक्सिमम टाइम्स जो आया हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जैसे फ्रीक्वेंसी 20 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3 है, 3 बार आया है और बाकी सब एक बार आए हुए हैं, तो इसका मोड जो है वो 20 हो जाएगा। मोड जो है 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल तरीका है कि डाटा हमको सिंपल दिया हुआ है, उससे हम पता कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों ग्रुप डाटा दिया हुआ है, ग्रुप डाटा हमारे पास है, तो उसका मोड कैसे निकालेंगे? ग्रुप डाटा के बारे में आप जानते हैं, जैसे क्लास इंटरवल दिया रहेगा, उसकी क्लास मार्क्स निकालते हैं, हाइट निकालते हैं। तो अगर वो दिया हुआ है, ग्रुप डाटा दिया हुआ है, तो उसका मोड कैसे पता करें? ठीक है बच्चों, उसके लिए एक फार्मूला है, मोड इज इक्वल टू L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब इसमें जो टर्म यूज हुए हैं, L क्या है, H क्या है, F1, F0, F2, ये सब क्या है, इसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग की बुक में जो दिया हुआ है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इससे हमारा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हम लोग उसी क्वेश्चन को लेंगे बच्चों जिसमें मीन और मोड दोनों ही पता करना है। तो इससे हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं मीन और मीडियन का, और हमारा मीन भी रिवीजन हो जाएगा। मीन जो है रिवाइज हो जाएगा कि हम मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो एक डाटा हम लोग लेते हैं, इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है, उसको हम लोग क्लास इंटरवल मानते हैं। और क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है 1000 टू 1500। ठीक है, और 1500 टू 2000, फिर 2000 टू 2500, 2500 टू 3000, 3000 टू 3500, and 3500 to 4000, 4000 to 4500, and 4500 to 5000। ये हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है बच्चों।
ठीक है, और इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है F5। ठीक है बच्चों, चलिए तो फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं। पहले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 24, दूसरी की दी हुई है 40, तीसरी की है 33, चौथे की 28, पांचवें की 30, छठवें की 22, सातवें की 16 एंड लास्ट वाले की 17। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमको इसका मोड पता करना है और मोड पता करने के बाद मीन भी पता कर लेंगे हम, मीन भी निकालने को दिया हुआ है। चलिए पहले मोड पता करें। तो इस डाटा के लिए मोड जो हम निकालेंगे बच्चों देखिए ध्यान से, हमको L पता करना है पहले, H F1 F0 ये है क्या। तो इसमें हम लोगों ने मीन में जो है एक अज्यूम मीन माना था, ठीक है, अज्यूम मीन माना था। और इसमें हम मानेंगे मॉडल क्लास को मानेंगे। जैसे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको हम मॉडल क्लास मान लेते हैं, उस क्लास इंटरवल को मॉडल क्लास मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ध्यान से देखें आप, तो 40 जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो 40 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसका क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है 1500 to 2000। तो ये आपका हो गया मॉडल क्लास, हम इसको मॉडल क्लास मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे मॉडल क्लास इज इक्वल टू 1500 to 2000, ठीक है। अब यहीं से हमारा L निकल जाएगा, जो ये L है ये लोअर लिमिट होगी, इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट ही हमारा L होगा। तो यहाँ L की वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों 1500, ठीक है। H की बात हम लोगों ने किया था कल, H क्या होता है हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, दैट इज यहाँ ध्यान से देखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 500 आ जाएगा, ठीक है। H की वैल्यू पता चल गई। F1 क्या है बच्चों, F1 हमारा ये होगा, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी यही F1 होगा, और उसके पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी वो F0 होगी, और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो F2 होगी। ध्यान से देखिए, तो मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा F1 हो गया, दैट इज 40। मॉडल क्लास के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 हो गया 24, और मॉडल क्लास के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा F2 हो गया 30। तो सारे कुछ हमको पता होगा, अब हम फार्मूले में इसको पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो मोड हमारा क्या आ जाएगा बच्चों L, लोअर लिमिट हमारी 1500 प्लस H की वैल्यू 500 इंटू F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू 40 माइनस F0 की वैल्यू 33 अपॉन में 2F1, 2 इंटू 40 माइनस F0 की वैल्यू क्या है 24 माइनस F2 की वैल्यू 33, F0 की वैल्यू 24, F0 की वैल्यू 24 और F2 की वैल्यू 33, ठीक है बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1500 प्लस 500 इंटू 40 माइनस 24 दैट इज 16, और इसको सॉल्व करते हैं 40 इंटू 2 दैट इज 80, और इनको ऐड करेंगे तो 57, 80 माइनस 57 दैट इज 23। अब इसके लिए थोड़ा हम लोग को कैलकुलेटर की आवश्यकता, हालांकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, तो आप
खुद सेल्फ से करेंगे इसको, ठीक है बच्चों। और आइए हम करते हैं। तो 16 डिवाइडेड बाई 23, 16 डिवाइडेड बाई 23 इक्वल टू हमारा आ गया 0.69, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ले रहे हैं तो 0.7 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे 500 से, तो इक्वल टू आ जाएगा हमारा 347.83 अप्रॉक्सीमेटली प्लस 347 347.825 है तो उसको 83 लिख सकते, ठीक है बच्चों। अब इसको ऐड करते हैं हम, तो 1847.83 ये आपका आ गया मोड, क्या आ गया मोड, ठीक है। अच्छा बच्चों, मोड हमने निकाल लिया, तो मोड यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा क्या आया है, और उसके बाद इस डाटा के लिए जो डाटा दिया हुआ है इसके लिए मोड क्या आया है ये हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इस डाटा का मोड हमारा आ गया, मोड का फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, इज इक्वल टू L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और हमारा मोड यहाँ से क्या आ गया है 1847.83। चलिए अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पता करना है, मीन, ठीक है। तो मीन हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का डिवीजन भी हो जाएगा कि हमारा मीन कैसे निकालना है हम लोग का। तो मीन जैसा कि हम लोगों ने देखा था बच्चों कि लार्ज डाटा अगर है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मीन इज इक्वल टू A प्लस H इंटू सिग्मा FI/UI अपॉन में सिग्मा FI, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि लार्ज डाटा है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले हमको काम ये करना था क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकालते थे, अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करके उसके बीच 2 से डिवाइड करते थे, यानी 1250 आएगा। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करें तो 1250 आएगा। और जैसा कि आपको कल बताया था मैंने कि हर एक क्लास इंटरवल का निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा जो हाइट दिया हुआ है वो 500, तो ये 500 इसमें ऐड करते जाएंगे तो हमारा सारे जो है 1750 और 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 एंड 4750, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा। मॉडल क्लास, ठीक है, नहीं क्लास मार्क्स, ठीक है। अब जैसा कि इसमें इस फार्मूले में यूज करने के लिए हम एक अज्यूम मीन मानते थे, क्योंकि ए है, अज्यूम मीन मानते थे। तो अज्यूम मीन यहाँ पर हम लोग आपको कल के क्लास में मैंने बताया था कि अज्यूम मीन जनरली उसी को मानते हैं कि यह तो ठीक बीचों बीच हो और या तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिसको हमने मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास माना था, ठीक है। इसी को हम मान लेते हैं अज्यूम मीन, ठीक है। तो इसके सामने का ये जो है 1750, इसी को अज्यूम मीन मान लेते हैं हम लोग। तो अज्यूम मीन हमने मान लिया 1750। अब हमारा काम क्या था बच्चों,
अब हमारा काम था डी आई निकालने का। डी आई की वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग? एक्स आई माइनस अज्यूम वी, ठीक है। एक्स आई माइनस अज्यूम वी, यानी इसमें से इसको माइनस करना है तो आएगा माइनस 500, इसमें से इसी को माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पर 500, यहाँ पर 1000, 500 ऐड करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, बार बार हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक, अभी हम देख रहे हैं कि डाटा लार्ज है तो हम अज्यूम मीन मेथड नहीं यूज कर सकते, हम कौन सा यूज कर रहे हैं? स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो उसके लिए हमको यूआई निकालना होगा, और यूआई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डी आई अपॉन में एच। डी आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -500, और एच की वैल्यू क्या है? 500, दोनों को डिवाइड करेंगे तो -1, 0 से डिवाइड किया तो 0, इसको डिवाइड किया तो 1, इसको डिवाइड किया 2, यहाँ पर 3, 4, 5 एंड 6, इन सबों को 500 से डिवाइड कर दिया मैंने, और जो यूआई की वैल्यू है इसको लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारा काम क्या था? एफ आई यूआई निकालेंगे, यानी एफ आई से यूआई को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहला एफ आई दिया हुआ है 24, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, फिर 40 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 33 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 33, 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 56, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90, 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया 88, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 80, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 40। अब इसके लिए अब हमको दो काम और करने हैं, एक तो सिग्मा एफ आई निकालना है। सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा? ठीक है, 200 लिया गया। और सिग्मा एफ आई वाई हमको पता करना है, इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो प्लस वाला ऐड करके माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर माइनस वाला बड़ा रहा तो माइनस के बाद माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ करते हैं। $389 तो प्लस वाला आ गया, और -24 तो ये हमारा आ गया 365 सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू, ठीक है। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। तो हमको मीन क्या मिलेगा? अज्यूम मीन हमारा क्या था? हमने माना है 1750 प्लस एच की वैल्यू हमारी क्या है? 500 इंटू यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 200 और सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 365। इसको भी मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन, ठीक है। तो x हो गया, और सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू 365 अपॉन में 200। अब इसको हमको केवल सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1750 प्लस अपॉन में 2, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई हमारे सोच से सही है, 18, ठीक है, इज इक्वल टू 1750 प्लस इसको डिवाइड किया तो 912.50, ऐड करेंगे दोनों को तो 2 6
2662.50, ये आपका मीन आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि मीन हमारा जो है ये तो आ गया मीन, और मोड हमारा क्या आया था 1847.83। दोनों में कितना अंतर है देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों में अंतर है। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली ये हमारा एवरेज बताता है, ये चीज जो बताता है एवरेज बताता है, और ये मोड जो बताता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स जो इवेंट हुआ है उसको बताता है ये मोड। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों में अंतर समझ लीजिए, ये एवरेज बता रहा है और ये मैक्सिमम टाइम ऑफ इवेंट, देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी है वह। ठीक है, तो हमारा देखिए ये मोड आया इसके बीच में, लेकिन मीन जो हमारा आया वो इसके रेंज में आ गया, यानी हमारा इस डाटा का जो एवरेज है वो ये आ गया, और मैक्सिमम टाइम जो है ये आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अगर क्लियर है तो पॉज वीडियो डाउन। ठीक है, वीडियो पास करके आप लोग चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट कुछ और क्लियर है। ठीक है, चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 ही करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि इसमें भी मोड और मीन दोनों ही निकालना है। ठीक है, और ये डाटा छोटा है तो हम लोग देखते हैं कौन सा फार्मूला यूज करना है मीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, CI हमको दिया हुआ है, क्या दिया है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55 तक दिया हुआ है। और इस डाटा की फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है FI को तो दिया हुआ है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ठीक है, आपको सबसे पहला काम हमारा क्या है, मोड निकालना। ठीक, तो मोड निकालने के लिए तो हमको फार्मूला मालूम है बच्चों, मोड इक्वल टू होता है L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और जैसा कि आपको मालूम है F1 F2 क्या है, तो हम वैल्यू डायरेक्ट पुटअप करते जाते हैं, आपको समझाते भी जाते हैं, पुटअप वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक मॉडल क्लास मानेंगे। तो जैसा कि आपको बताया था मैंने कि मॉडल क्लास किसको मानते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास हो गया, और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है 30 प्लस हाइट ऑफ क्लास इंटरवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 5 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज F1 की जगह 10, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 9 अपॉन में 2F1 यानी 2 इंटू 10 माइनस F0 दैट इज 9 माइनस 3। ये आपका हो गया 30 प्लस 5 इंटू 10 माइनस 9 दैट इज 1
अपॉन में 20 माइनस 12 दैट इज 8। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 30 प्लस 5 अपॉन 8 दैट इज 0.62। ठीक है, 0.62 समथिंग आना चाहिए, और इसको ऐड कर दिया हमने, ये आ गया 30.62। ये तो हमारा मोल है। ठीक है बच्चों, ये मोल है। अब मीन की बात करें, तो मीन के लिए सबसे पहले तो हम लोग को क्या निकालना है, क्लास मार्क्स, हर एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स। ठीक है, तो 15 और 20 35 अपॉन 2 दैट इज 70.5। ये हो गया आपका 5 ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमारा क्लास जो हाइट दिया हुआ है क्लास इंटरवल का वो 5 है। यहाँ पर अगर आ गया 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 and 52.5। अब क्या करेंगे, हम DI निकालेंगे। DI की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, कैसे निकालते हैं, XI माइनस A। हम एक अज्यूम मीन मानते हैं, तो हम अज्यूम मीन किसको मानेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या जो बीच में है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, देन उसी को अज्यूम मीन मान लेते हैं। एंड 32.5 को अज्यूम मीन मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, तो यानी अब 17.5 में से 32.5 माइनस करना है, दैट इज माइनस 15। इंक डाल लेते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया माइनस 15। अब उसमें हमको कुछ नहीं करना बच्चों, 5 ऐड करते जाना। ठीक है, तो अब इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस 10 माइनस 5 0 5 10 15 एंड 20। ठीक है, अब हम चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा डाटा बहुत लार्ज नहीं है, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं, तो हम इसमें अज्यूम मीन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे FI DI। ठीक है बच्चों, तो ये इससे इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 45, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 80 माइनस 45 0 15 0 0 एंड 40। अब हमारा काम है सिग्मा FI DI। सिग्मा FI DI क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वाला अलग ऐड करेंगे, इसको अलग ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 170 माइनस में, और ये हो गया 55, ये आ जाएगा माइनस 150। ठीक है, तो माइनस 150 ये हमारा है। हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। क्वेश्चन में पता क्या करना है बच्चों हम लोग को, तो वैल्यू पुट अप करेंगे। अज्यूम मीन हमने माना है किसको, 32.5 को, प्लस सिग्मा FI DI की वैल्यू आई हमारी माइनस 150, और सिग्मा FI हमारा क्या हो गया 35, तो ये हमारा आ जाएगा 32.5 माइनस 115 अपॉन में
115 divided by 35 is equal to 0.29 0.29। अब इसको माइनस करेंगे बच्चों तो 32.21 ये मीन आया हमारा। ठीक है बच्चों, ये मीन आ गया। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, 30.62 32.21। आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों हम लोग। मीन 29.2 आ रहा है, तो चेक करते हैं कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। 32.5 प्लस -175 प्लस 15 प्लस 55 170 सॉरी -150 -150 सही है, ये 200 भी सही है, अरे 35 भी सही है, 35 और 115 को डिवाइड किया हम लोगों ने, वही गलती है हम लोग का 3.29 है। ये जो है ये 3.29। तो अब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का कुछ आंसर चेंज। ठीक है बच्चों, तो और ये आ गया 29.2, ये आपका मीन आ गया, और मोड आपका आया हुआ है 30.62। दोनों में डिफरेंस देखिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिए आप। ठीक बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि मोड तो निकालने का फार्मूला एक ही है, मीन निकालने के लिए हम अपना कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। एज्यूम मीन मेथड यूज कर लें, डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं कहीं कहीं अगर डाटा छोटा है तो, या फिर अब ज़्यादा डाटा बहुत ही लंबा है, बहुत ही बड़ा है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, दोनों में अंतर देखिए। लास्ट में कह रहा है कि इंटरप्रेट द टू मेजर्स, इन दोनों को मेजर करिए। तो मेजर करने का मतलब ये हुआ, ये डाटा किसी का दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है कि स्टेप वाइज टीचर इन रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया फंड मोड मिनट। तो ये रेशियो जो दिया हुआ है, इसका इस रेशियो का एवरेज इतना आया, और मैक्सिमम टाइम ऑफ रेशियो जो है ये हमारा ये। ठीक है, टीचर का रेशियो जो है मैक्सिमम टाइम ये आया और एवरेज ये आया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप लोगों ने मीन और मोड पढ़ा, हम समझते हैं कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मीन और मोड के लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए पॉज बुझूँ जाऊँ। ठीक है बच्चों, क्लासेस में बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, पुराने वीडियो देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। ठीक है बच्चों, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।